हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आप सब पढ़ेंगे राज्यपाल की भूमिका के बारे में, तो जो टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ एक बार यह वीडियो जरूर देखें। तो आइए देखते हैं राज्यपाल के बारे में, जो सब अनुच्छेद बताया गया है, जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो आइए पढ़ते हैं राज्यपाल की भूमिका। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग भारत संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल की पदावधि बताया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल जो किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनको राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेगा, मतलब प्रसाद पर्यंत। जब इसका मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल वो बने रहेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो। वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो राज्य के राज्यपाल होंगे वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। अनुच्छेद 158 के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें जो हैं वो निम्न हैं। राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उपलब्धियां तथा भत्तों का हकदार होगा। एक बार फिर से सुनिए। राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उपलब्धियां तथा भत्तों का हकदार होगा। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 159 में बताया गया है। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, जैसे राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में जो संविधान के अध्याय 2 में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सके जो ठीक समझता है।
अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधित जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि द्वारा विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध हो दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार करने के अथवा दंड आदेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। मतलब वह राज्यपाल जो है किसी राज्य के अपराधी, मतलब जो अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा करने का शक्ति रखते हैं। अनुच्छेद 161 में बताया गया है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सहायता और राज सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। जिन बातों में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपनी कृतियों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपनी कृतियों का प्रयोग करने में सहायता लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 मंत्रियों का अन्य उपबंध। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि किसी राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो 165 में रखा गया है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकारें, अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार की कार्य का संचालन, किसी राज्य की सरकार का समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। यह अनुच्छेद 166 में बताया गया है कि वह कार्यपालिका की कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मतलब प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला कार्य राज्य के कार्यों का प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संप्रधान प्रस्थानों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करें। दूसरा कार्य है राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। और तीसरा है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखें। यह सब मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगा। तो यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो राज्य के विधानमंडल होगा। अब आइए देखें अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल के सत्रवासन और विघटन, मतलब राज्यपाल समय समय पर सदन को आहूत या सत्रवासन करेगा और विधानसभा का विघटन करेगा। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 175 में बताया गया है कि वह सदन में अभिभाषण कर और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण कर सकेगा, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकेगा। यह
75 में बताया गया है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, मतलब राज्यपाल, अनुच्छेद 176 में बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा सदन के लिए विशेष अभिभाषण होगा। अनुच्छेद 188, आइए देखते हैं अनुच्छेद 188, सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, मतलब राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के बारे में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। यह अनुच्छेद 188 में बताया गया है। अब आगे देखते हैं 192, सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय, सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करेगा 192। और अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विचार करने के लिए राज्यपाल अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है, आरक्षित करता है। यह अनुच्छेद 200 में है। राज्यपाल चाहे तो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विचार करने के लिए राज्यपाल अनुमति देता है या तो अनुमति रोक देता है, यह आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 है विचार के आरक्षित विधेयक, मतलब राज्यपाल विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक देता है। परंतु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि यह विधेयक को यथावस्थित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को लौटा दे, राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के समक्ष प्राक्कलित प्राप्तियों का विवरण रखवाएगा। अनुच्छेद 203 विधानमंडल के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया है। किसी अनुदान मांग राज्यपाल सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, राज्यपाल यथास्थित सदन के समक्ष व्यय की प्रकलित रकम को दर्शित करने वाले दूसरा विवरण रखवाएगा। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। इसको अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल, मतलब जो विधानमंडल में विश्रांत रहता है, बंद रहता है, के अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। उसमें अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 219 यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए है। और अनुच्छेद 217 यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और यह शपथ के लिए है। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फिर नेक्स्ट राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो धन्यवाद।